नमस्कार दोस्तों, नए सवेरे के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज 7 फरवरी है और आज के वीडियो में 7 फरवरी से रिलेटिव करंट अफेयर देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको एक वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहली बार एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सौरभ चौधरी ने एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सौरभ चौधरी की बात है तो सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है और राजेश्वरी कुमारी ने महिला ट्रैप में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें कि इस खेल में 22 देश ने भाग लिया था। पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है 11 पदक के साथ, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? तो किस देश के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए 8 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए 8 सिद्धांतों का प्रस्तावित किया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? तो चीन। अब दोस्तों विदेश मंत्रालय की बात है तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर है। चाइना की बात है तो चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो संघाई है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में किस राज्य में शिवालिक आर्बोरेटम नामक वनस्पति उद्यान खोला गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल जिले में शिवालिक आर्बोरेटम नाम के वनस्पति उद्यान खोला गया है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। आपको बता दें कि शिवालिक रेंज में वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए यह उद्यान खोला गया है। उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य है। राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? तो इंडिया इंटरनेशनल सिल्क मेला के किस संस्करण का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सिल्क मेला का 8वां संस्करण का उद्घाटन हुआ है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 8वें नंबर के उद्घाटन हुए हैं। अभी उद्घाटन कौन किए? तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। और स्मृति ईरानी क्या है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल दुनिया में चौथे नंबर की सबसे बड़ी तटरक्षक बल है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? तो नासा ने किसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों भारतीय मूल के भावे लाल को नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, जो भारतीय मूल की रहने वाली है। अब नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो यही है यानी कि कमला हैरिस है, जो कि भारतीय मूल की रहने वाली है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल जे क्रूटजन का निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इन्हें रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पॉल जे क्रूटजन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब एक किनके सम्मान में दिया जाता है पुरस्कार? तो अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? तो विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व कुष्ठ दिवस दोस्तों जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है दुनिया भर में। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? तो राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप 55 केजी वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, अंजू पंघाल। क्या हो जाएगा? तो अंजू पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है आगरा में राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप 55 किलोग्राम के वर्ग में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? एशियाई क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अब इनको चुना गया है तो इनके पहले कौन थे? तो नजमुल हसन थे, यानी कि नजमुल हसन का ये स्थान लेंगे। अब नजमुल हसन कौन थे? तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख थे। फिर अब बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 13 सितंबर 1983 को हुई थी। एशियाई क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कोलंबो में है। कहाँ है? तो कोलंबो में है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? तो पूर्व की मोती किस देश को कहा जाता है? तो पूर्व की मोती दोस्तों श्रीलंका को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश चारागाह का स्वर्ग कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं? तो चारागाह का स्वर्ग कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो सफेद हाथियों की भूमि दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। फिर अगला क्या है? तो उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन को। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है। लंदन किस नदी किनारे बसी है? तो टेम्स नदी किनारे बसी है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। फिर आज का क्वेश्चन क्या है? तो गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन 4 दे दिए गए हैं, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।